इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, एक गोली की आवाज ने पूरे अमेरिका को दहला दिया है। अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी खलबली मच गई है। इस गोली ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट चार्ली क्रिक की जान ले ली। केवल 31 साल के क्रिक की 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। उनकी हत्या ने उनके परिवार को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया है। चार्ली रिपब्लिकन पार्टी और खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के जबरदस्त सपोर्टर थे। ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए का गठन किया था। इसके अलावा वो यूट्यूब और जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी रिपब्लिकन आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे। इलेक्शन के बाद ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था। 10 सितंबर को यानी बुधवार को क्रिक अमेरिका के ऊटा स्टेट की ऊटा वैली यूनिवर्सिटी में थे। वो अक्सर यूनिवर्सिटी में जाकर वो इस्लाम पर बात करते थे, उनसे सवाल करते थे, फलस्तीन गाजा पर बात करते थे, इजराइल पर बात करते थे। तो वहां भी वो स्टूडेंट्स के साथ एक डिस्कशन में हिस्सा ले रहे थे और इसी डिस्कशन के दौरान राइट विंग एक्टिविस्ट क्रिक को गोली मार दी गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रिक को एक सच्चा देशभक्त बताते हुए उनकी हत्या पर अफसोस जताया है। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. व्हाइट हाउस की तरफ से भी इस हत्याकांड को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान जारी किया गया है। पर सवाल यह उठता है कि चार्ली की हत्या किसने की? चार्ली की हत्या पॉलिटिकल असैसिनेशन है, यानी राजनीतिक हत्या है, या कुछ और है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसे रेडिकल लेफ्ट को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने कहा है कि चार्ली हत्याकांड में शामिल लोगों को सजा दिलाई जाएगी। Long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. तो क्या वाकई ये एक पॉलिटिकल किलिंग है? किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है? जबकि अभी तक चार्ली को, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक चार्ली को गोली मारने वाला अमेरिकी एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। असल में क्रिक हार्डकोर राइट विंग एक्टिविस्ट थे। वो पिछले कई सालों से डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट और लेफ्ट विंग का विरोध कर रहे थे। वो ना केवल ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपोर्टर थे, बल्कि ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के भी पक्के समर्थक थे। आपको याद होगा, नॉर्थ कैरोलिना में एक यूक्रेनियन रिफ्यूजी रियाना जरूस्का की लोकल ट्रेन में हत्या कर दी गई थी। इसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस हत्याकांड ने अमेरिका में एक पुराने जख्म को कुरेद दिया था, और वो जख्म है काले और गोरों के बीच की लड़ाई, और उसको इस हत्याकांड ने तेज कर दिया था क्योंकि मारने वाला एक अश्वेत था। क्रिक ने भी इसे लेकर बहुत तल्ख रुख अपनाया हुआ था। This was one of the coldest, most senseless murders I've ever seen. She had no interaction with this guy whatsoever. She was sitting minding her own business, and he just takes out a knife and just decides to stab her. I do say this with some form of just heaviness. I don't like politicizing situations like this, but it just necessitates it because there are so many dynamics at play here. Based on the information evidence we have, the attacker did say, "I got that white girl." The attacker racialized it in his own telling of this situation. And we all know this. Any honest observer of your program knows this, including Van Jones even knows this deep down, which is that, of course, if a random white person on a subway took out a knife and stabbed a black girl senselessly to death,
there would be massive media coverage, there would be policy changes, there would be people having to apologize for this. We saw this in George Floyd. चार्ली ने अपने ट्वीट में उस अश्वेत जज पर भी निशाना साधा था जिसने इस हत्यारे को 14 अपराधों के बावजूद जमानत दे दी थी, बेल दे दी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि यदि हम चीजों में बदलाव चाहते हैं तो इरीना ज़रुस्का की मूर्खतापूर्ण हत्या का राजनीतिक करना, यानी कि इसको पॉलिटिसाइज करना 100% आवश्यक है, क्योंकि यह राजनीति ही थी जिसने 14 अपराधों वाले क्रूर राक्षस को उसे मारने के लिए सड़कों पर आजाद रहने की अनुमति दी थी। श्वेत अश्वेत की बहस के दौरान उन्होंने एक बार यहां तक कह दिया था कि अश्वेतों को 1940 की स्थिति में रहना चाहिए, यानी गुलामों की तरह। तो क्या चार्ली की हत्या श्वेत अश्वेत के विवाद में की गई है? चार्ली क्रिक गाजा पर इजराइल के हमले का भी पूरा समर्थन करते थे। उनके मुताबिक इजराइल का गाजा में किया जा रहा मिलिट्री ऑपरेशन उसकी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है, फिर चाहे इसमें कितने भी लोगों की जान क्यों न चली जाए। चार्ली बहुत बोल्डली फलस्तीन के खिलाफ बातें करते थे। वो क्रिश्चियन थे और अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आस्थावान भी थे। वो खुलकर कहते थे कि मुसलमान वेस्टर्न वर्ल्ड के लायक नहीं। The question is macro Islam compatible with Western values? Macro. Of course it's not. There are three major reasons why. Islam does not believe in freedom of speech. Islam does not believe in freedom of religion. And Islam does not believe in separation of mosque and state. Those three things are antithetical to the West. वो इस्लाम पर लगातार सवाल उठाते थे, क्वेश्चन करते थे और लॉजिकल जवाब देते थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या क्रिक की हत्या उनके इस्लाम विरोध की वजह से भी हो सकती है? क्रिक अमेरिका में रहने वाले विदेशियों के भी सख्त खिलाफ थे। इसी साल स्वीडन में इस्लाम का विरोध करने वाले और कुरान जलाने वाले सलमान मोमिका की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आप लोगों को याद ही होगा। इसलिए शक की सुई मुस्लिम कट्टरपंथियों की तरफ भी उठाई जा रही है। क्रिक अमेरिका में सालों से रह रहे एशियाई मूल के लोगों का भी विरोध करते थे। वो बहस के दौरान सीधे तौर पर सामने वाले को डिपोर्ट करने की बात करते थे। इसी 2 सितंबर को उन्होंने भारत के खिलाफ भी ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि अमेरिका को भारत से आने वाले लोगों के लिए और वीजा देने की जरूरत नहीं है। शायद किसी भी तरह के कानूनी आव्रजन ने अमेरिकी कामगारों को उतना विस्थापित नहीं किया है जितना भारत के आने वाले लोगों ने किया है। बस बहुत हो गया, हम भर चुके हैं। आइए आखिरकार अपने लोगों को प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें। यानी चार्ली क्रिक अपने बयानों से, अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर दिए गए कमेंट से अक्सर विवादों में रहते थे और ये विवाद उनके दुश्मनों को बढ़ा रहे थे। इस्लाम का विरोध, लेफ्ट का विरोध, LGBTQ का विरोध। लेकिन सवाल यह है कि बयान का जवाब तो बयान होना चाहिए ना, विचार का जवाब विचार होना चाहिए, गोली नहीं हो सकता जवाब। अब इस हत्याकांड की सच्चाई से तो पर्दा तभी उठेगा जब क्रिक का हत्यारा पकड़ा जाएगा। वैसे इस हत्याकांड ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अमेरिका में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर है। अमेरिका के गन कल्चर पर रोक लगाने का दम किसी भी गवर्नमेंट में नहीं, और इसका नतीजा अमेरिका में भयानक हत्याकांडों के तौर पर सामने आता रहता है। पर बड़ा सवाल वही है कि क्या चार्ली क्रिक को इस्लाम के खिलाफ बोलने की सजा मिली? क्या चार्ली क्रिक को लेफ्ट विंग के खिलाफ बोलने की सजा मिली? क्या चार्ली क्रिक को LGBTQ के खिलाफ बोलने की सजा मिली? क्या चार्ली क्रिक को एंटी फलस्तीन और यहूदियों के समर्थन में होने की सजा मिली? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं। मेरी निजी राय यह कहती है कि उनकी हत्या में इजराइल फिलिस्तीन विवाद और रेडिकल इस्लाम, इन दोनों की एक बहुत अहम भूमिका हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी होगी, लेकिन जिस तरह से उनके बयान इस्लाम पर आए हैं, जिस तरह से वो इस्लाम के खिलाफ थे, जिस तरह से वो बहस किया करते थे, उससे काफी लोगों में चिढ़ मचती थी, क्योंकि वो चीजें निकाल कर जो लाते थे वो फैक्चुअली करेक्ट होती थी और सामने जो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे उनका मुंह बंद हो जाया करता था, उनके पास जवाब नहीं होते थे। और ये धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता इस वजह से भी ज्यादा बढ़ रही थी, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। तो यह भी हो सकता है कि जिस तरह से वो इस्लाम को एक्सपोज कर रहे थे एक वजह हो सकती है, या जिस तरह से वो श्वेत और अश्वेत, गोरे और काले के बीच जो उन्होंने जिस तरह से स्टैंड लिया, यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि हम सबको पता है कि अमेरिका में अश्वेत और श्वेत के बीच की लड़ाई आज की नहीं है और बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। तो यह भी एक वजह हो सकती है।
लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस्लाम पर जो उनके वीडियोस आ रहे थे, जिस तरह की बातें वो कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इनके मौत की वजह बनी। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रहा। तो दो जो है मुख्य बातें जो हैं, श्वेत अश्वेत और रेडिकल इस्लाम, ये हो सकती है वजह। बाकी देखते हैं कि अब क्या खुलासा होता है, क्या जांच में क्या निकल कर आता है, पकड़ा जाए हत्यारा तो समझ में आए कि कौन है। दोस्तों, आपके विचार से क्या चार्ली क्रिक का मारा जाना आपके विचार से क्या है? कमेंट करिए, राय दीजिए। क्योंकि देखिए, उनके मारे जाने का एक तरह से जश्न भी मनाया जा रहा है। अमेरिका में जितने लेफ्ट विंग समर्थक हैं, उसमें युवा भी हैं, LGBTQ भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो लोग जश्न मना रहे हैं कि मारा गया, हंस रहे हैं, उसकी मौत पर हंस रहे हैं। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती, पासा किसी भी तरफ पलट जाता है। कभी ऊंट पहाड़ के नीचे, कभी पहाड़ ऊंट के नीचे, ये लोगों को समझना चाहिए। और अगर जिस दिन ये समझ आपकी चली जाएगी, आपको लगता है कि आज आपका वक्त है तो आप हंस रहे हैं, कल को आप रोने लगेंगे, क्योंकि कल सामने वाले का वक्त आ जाएगा। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अपने विचार दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,